नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो सौवपावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू प्रभु नाम के महिमा न्यारे, प्रभु नाम के महिमा न्यारे, नष्ट करे ये दुविधा सारे, सुख का पुण्य निधान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू सच्चे दिल से जो नर ध्यावे, सच्चे दिल से जो नर ध्यावे, जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे, हो जाए कल्याण मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू नाम प्रभु का मंगलकारी, नाम प्रभु का मंगलकारी, सुख का दाता संकट हारी, सुख का दाता संकट हारी, मंगलमय वरदान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू अर्जुन माले चंदन बाला, अर्जुन माले चंदन बाला, सच्चे दिल से फेरी माला, सच्चे दिल से फेरी माला, पाया पद निर्वाण मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू भाग्यवान ही प्रभु गुण गावे, भाग्यवान ही प्रभु गुण गावे, प्रभु नाम के ज्योत जलावे, प्रभु नाम के ज्योत जलावे, होवे अंतर ध्यान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तू
विष का प्याला अमृत बनता, विष का प्याला अमृत बनता, प्रभु नाम के अनुपम क्षमता, प्रभु नाम के अनुपम क्षमता, तारे सकल जहान मेरे मन जप ले तू, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन जप ले तू, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन जप ले तू। जहाँ प्रभु का सिमरण होवे, जहाँ प्रभु का सिमरण होवे, धरती भी वो पावन होवे, धरती भी वो पावन होवे। कहता है मुनि ज्ञान मेरे मन जप ले तू, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन जप ले तू, जप ले तू वीर प्रभु भगवान मेरे मन जप ले तू। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, गुरु भगवंतों की। अब आपके समक्ष हमारे व्याकरणाचार्य कुशल प्रवचनकार परम स्नेह श्री प्रभास मणि महाराज साहब आपको जिन वाणी के श्रवण कराएंगे, बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे सभी बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करें। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, सतगुरु मेरे दिन रात जग दे ज्योत आगम
जी तेरे द्वारे तो आणो नयो संगणा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी डंग मंग डोले नैया मेरे डंग मुझको है सतगुरु तेरे मुझे जी आसा भवसागर पार लंघना जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन उपाध्याय भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं महाश्रमण उपप्रवर्तक समता मूर्ति श्रद्धे श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान धर्म प्रभावक विद्वान संत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में एवं उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रसंग चल रहा है टाइम को मैनेज कैसे करना है, समय की व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले के पास भी सेम होते हैं और यूनिवर्सिटी में फेल होने वाले के पास भी सेम होते हैं। परंतु टाइम मैनेजमेंट, समय की व्यवस्था, प्रायोरिटी सिलेक्शन कि कौन सा कार्य मुझे पहले करना है, इस बात का यदि ज्ञान है तो आपके जीवन में जो व्यर्थ के क्रियाकलाप है उनके ऊपर पॉज लग जाएगा, स्टॉप लग जाएगा। और जब वह व्यर्थ के काम आप रोक दोगे तो आप जो करना है, जो ज़रूरी है, जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, आप अपना फोकस, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल उस कार्य को करने में लगाओगे। और जब वह आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा तो आपके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। सेकेंडली, आप भीतर से सेटिस्फाइड भी होने लग जाओगे। परंतु जब तक हमें यही नहीं पता कि मेरे लिए आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, और आवश्यक में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक कौन सा है, अटमोस्ट कौन सा है, सबसे टॉप लेवल पे आवश्यक काम कौन सा है, जब तक आप उसकी लिस्ट तैयार नहीं करोगे,
रात को सोते समय आप जैसा चिंतन छोड़ करके सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा चिंतन आगे प्रोसीड करता रहता है, आगे के आगे वह चिंतन चलता रहता है। यदि आपकी कोई समस्या है, आप सोते समय उसको चिंतन का विषय बना करके सो रहे हो, तो बहुत लोगों को उसके सल्यूशंस भी निकल आते हैं। और आप सुबह उठ करके जब आपका बेड टी का टाइम है, उस समय आप उसको पेन डाउन करो, जो जो काम करने वाले हैं उनको लिखो, और लिखने के बाद आप उसमें से सिलेक्ट करो, चूज़ करो कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसको टिक लगा करके फिर दिन में अपना फोकस उस काम पे रखो, और जब वह काम आपका हो जाएगा तो आपको जीवन में कुछ संतुष्टि होने लगेगी कि जो ज़रूरी था मैंने कर लिया। परंतु जो समय निर्धारित जिस कार्य के लिए किया वह कार्य उस समय पर नहीं हुआ, तो हमारे जीवन में तनाव, फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी और रोगीपना, ये सब बातें जीवन में आती चली रहती। तो इसके संदर्भ में भगवान क्या फरमा रहे हैं? कालेन निख में भेको, कालेन पड़े में अकालं च विवर्जिता, काले कालं समाय रे। यहाँ पर प्रसंग तो भगवान ने साधु की गोचरी का उठाया है कि साधु गोचरी पे किस समय पर जाए। भगवान के समय में तो साधु लोग गोचरी दिन में एक बार जाते थे, परंतु आजकल कितनी बार जाया जाता है? कितनी बार? 3 बार। तो थोड़ा ध्यान देना, जब पहला आरा लगता है, पहले आरे के लोगों की जो डाइट है, उन लोगों को 3 दिन के बाद भोजन की भूख लगती है। भोजन खाने की तमन्ना, उनको भूख 3 दिन के बाद लगेगी, अर्थात चौथे दिन उनको भूख लगती है। और उनका आहार भी कितना? चने के दाने के बराबर। कितना? अभी भी आप लोग कई बार सुनते होंगे, जो लोग अंतरिक्ष यात्रा करते हैं वहाँ भोजन पानी लिक्विड आदि तो नहीं होता, परंतु उनके पास ऐसी टैबलेट्स होती हैं कि उनको कई कई दिन तक भूख प्यास ही नहीं लगती। अर्थात उस मेडिसिन में इतने ज़्यादा तत्व होंगे जिसके कारण से शरीर उन तत्वों की डिमांड ही नहीं करता। तो जब पहला आरा लगता है तो भूख लगती है चौथे दिन, और भोजन भी कितना? चने के दाने के बराबर। फिर दूसरे आरे में भूख लगती है तीसरे दिन। कौन से दिन? बेला अपने आप ही हो गया। तीसरे दिन भूख लगती है और उसमें भोजन कितना? बेर का आकार जितना होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर तीसरा आरा आता है, भूख लगती है दूसरे दिन, अर्थात 2 दिन के बाद। पहली आई 3 दिन के बाद, दूसरा आया 2 दिन के बाद, अभी आएगा 1 दिन के बाद तीसरे। और भोजन का परिमाण कितना रहेगा? आंवले का आकार। आंवला कितना बड़ा होता है? बस उतना खाया, जिस दिन खाया उससे अगले दिन भी छुट्टी, फिर परसों जा कर के खाएगा। और चौथे आरे में धीरे धीरे पुदगुलों में रस कम हो रहा है, जिसके कारण से अब उन्हें जब भूख लगती है तो वो दिन में 1 बार भोजन करते। कितनी बार? 1 बार। उसका परिमाण नहीं बताया, जितनी भूख है उसके अनुसार वो ले लेते। और एट प्रेजेंट 5वां आरा चल रहा है, तो आज भोजन कितनी बार लिया जाता है? 3 बार। तो कहने का अर्थ है कि समय के साथ साथ इस अवसर्पणी काल के कारण धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ कम हो रहा है, लोगों का पुण्य भी कम है और पुदगुलों में रस भी कम है। और आजकल पेस्टिसाइड्स कितना कुछ डाला जाता है।
अभी भी आप यदि देखो कि ऑर्गेनिक खेती जहाँ पर होती है वो भोजन आप करो तो आप खा भी अच्छे से लेते हो और उसके बाद आपको भूख भी नहीं लगती। परंतु जहाँ पर हर समय हमारा भोजन ही विषासक्त है, पॉइजनस है, तो वो उसकी आदत भी हमें हो चुकी है, जिसके कारण से हमारा खाने का रूटीन भी अपसेट हो चुका है। परंतु भगवान ने तो उस समय की बात की और उस समय का टाइम टेबल सेट करके दिया कि पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में गोचरी के लिए जाए और चौथे में फिर स्वाध्याय करे। तो उस समय तो भोजन के लिए तीसरे पहर में उठते थे, परंतु आजकल उसके अनुसार नहीं है। आजकल तो जैसे भोजन की लोगों का टाइम हुआ, साधु महाराज का टाइम हुआ और घर पे पहुंच गए। परंतु आज एक और भी दिक्कत आ रही है कि लोगों के खाने का टाइम अलग है और महाराज जी की गोचरी का टाइम। परंतु ध्यान देना, संत महाराज तो अपनी रूटीन नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। और आपकी तरह भी नहीं है घर में जब उठाया खा लिया, जब उठाया खा लिया। अब पात्रे में लेकर आएंगे और आएंगे तो आकर के ही खाएंगे जितना लाए हैं। तो इस बात का विवेक रखने की आवश्यकता किसको है? श्रावक श्राविकाओं को। वो यदि चाहते हैं कि हमें सुपात्र दान का भी लाभ मिले और हमें निर्दोषता का भी ध्यान रहे, महाराज को भी हमारे कारण से दोष ना लगे और हमें भी किसी तरह का दोष न लगे, तो आवश्यक है कि हम अपनी दैनिक चर्या को, हमने अपनी रूटीन को, यदि साधु महाराज हमारे क्षेत्र में विराजमान है तो हम उनके अनुरूप अपने जीवन की चर्या को बनाएं। यदि वैसी चर्या बनाओगे तो आपको बहराने में भी कोई दोष नहीं लगेगा और साधु महाराज भी अपनी गोचरी लेकर के आराम से पहुंच जाए। तो भगवान एक साधु के लिए कह रहे हैं, कालेण निखम्मे भिक्खु, जब गोचरी का समय हो तब स्थानक से आज्ञा लेके गुरु से लोगों के घरों में पहुंच जाए। और कालेण या पड़ी कमे, और जब देखे कि वक्त पूरा हो गया, अब मुझे लौटना चाहिए, तो भगवान ने कहा यूं ही घूमता न रह जाए। यदि गोचरी नहीं मिली तो मन में ये सोचे, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, नाम सुनते थे, आज मुझे भी तपस्या करने का सहज अवसर मिल गया, किसी पर किसी तरह का रोष ना करे। अकालं च विवज्जितान्, जो अकाल है, अकाल जो लोगों के भोजन का वक्त नहीं है, यदि ऐसे समय में साधु पहुँचेगा तो वहाँ पर पात्रे खड़काता है वापस आएगा। और जब आप कहोगे कि महाराज जी को आज गोचरी नहीं मिली, गोचरी नहीं मिली, तो संत पूछेंगे भाई कब गया था? कहने लगा मैं तो इस वक्त पे गया था। कहने लगे महाराज इस समय तो कोई व्यक्ति यहाँ पर गोचरी तैयार रखता ही नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्ति भोजन करता ही नहीं। परंतु यदि उस क्षेत्र के समय के अनुकूल उसके अकॉर्डिंग साधु गोचरी पे जाता है तो उसको भी कंफर्ट रहता है और घर गृहस्थी का भी दिल नहीं दुखता कि महाराज समय पर आए और हमारे हाथों से सुपात्र दान दिया गया। तो भगवान कहते हैं अकालं च विवज्जितान्, जो अकाल है अर्थात गोचरी का वक्त नहीं है, उस वक्त को टाल दे। काले कालं समायरे, जो कार्य जिस समय पर निर्धारित किया है उस कार्य को उसी वक्त पे करे। अर्थात जो स्वाध्याय का समय है उस समय स्वाध्याय करे, ध्यान का समय है ध्यान करे, गोचरी का समय है गोचरी करे। यदि इनमें शफलिंग करेगा तो उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि गोचरी पे ही घूमता रहा तो स्वाध्याय का काल निकल जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपनी रूटीन लाइफ को एक अच्छी तरह से चलाने के लिए उसको ऑनेस्टली फॉलो करें। और यदि आज की व्यवस्थाएं बदल चुकी है, आज दिन में एक बार नहीं बल्कि 3 बार उठा जाता है, तो वहाँ पर भी अपने समय की मर्यादा का ध्यान रखें कि उसके जीवन की जो दैनिक चर्या उसने बांध रखी है, उसकी दैनिक रूटीन लाइफ किसी तरह से भी प्रभावित ना हो। तो इसके संदर्भ में भगवान ने सूत्र दिया, काले कालं समायरे, जो कार्य जिस समय पर करना चाहिए उसी समय पर करें, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि जितने लोग महाराज जी के पास आते हैं इसका मतलब बहुत अच्छी बात है।
परंतु बड़े महाराज फरमाया करते हैं, लोग देखा जाए तो अनुकूल परिचय है। कैसा परिचय है? अनुकूल। लोग आते हैं तो साधु का अपना स्वाध्याय भी छूट जाता है, लोग आते हैं अपना जाप भी पेंडिंग हो जाता है, रात को पूरा करना पड़ता है। समय बचाना जानते हैं। उसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है। एक सूफी संत, कैसे संत? सूफी संत एक मकान में खाली पड़ा है, वहाँ पर अपनी साधना करते हैं। और उन्हीं के मकान के बिल्कुल सामने एक और मकान है, वहाँ पर भी एक संत रहता है। जब कोई व्यक्ति उनके दर्शन करने के लिए पहुँचता और जैसे ही उस मकान में जैसे ही प्रवेश करने लगता तो सामने वाला जो संत है आवाज़ दे देता। क्या कहता है? अरे इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही वो उनके समीप जाता, वो पूछता तो कहाँ जा रहा है? अरे उस ढोंगी के पास जा रहा है, उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है, किसी तरह का साधुपना नहीं है, वो तो अपने आप में बिल्कुल दुनिया से अलग है, वो तो लालची है, लोभी है, तो वहाँ जाएगा तो अपनी जेब कटा के आएगा। अब ऐसी बात सुनते तो बहुत से लोग क्या कहते, आपने तो हमारी क्या खोल दी, आपने तो हमें बचा लिया, हमारे पैसे बच गए, हमारा समय बच गया। अब बहुत से लोग उन्हीं के पास बैठते। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करने लगा, फिर उस संत ने आवाज़ दी, अरे तू उस महाराज के पास मत जाना, वो तो ढोंगी है। और जैसे ही ये बात सुनी, वे कहने लगा, कुछ भी हो, मैं तो एक बार मिलकर आऊँगा, मैंने नाम बहुत सुना है। जैसे ही उसने प्रवेश किया और वे संत अपनी साधना में लगे, बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा, फिर कहने लगा, महाराज आपका जीवन तो इतना निर्मल है, आप इतने शांत हो, आप में कोई विकृतियाँ मुझे दिखाई नहीं दी, परंतु आपके सामने वाले मकान में रहने वाला संत आपके बारे में इतना बुरा बोलता है, आप उसका सुधार क्यों नहीं करते? आप उसको जाकर के रोकते क्यों नहीं? कारण क्या? इतने लोग आपसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ उसकी झूठी अफवाहों के कारण लोग आपसे कट जाते हैं। कहने लगे, मैं क्या बताऊं, तो उसी से जाकर पूछ ले। मैं क्या बताऊं, तो उसी से जाकर पूछ ले। वे वहाँ पर चला गया। कहने लगा, भाई वो तो इतना अच्छा नेक संत है, परंतु तुम उसकी निंदा इतनी करते हो, क्यों करते हो? मुझे उसका रीज़न बताओ। वो कहने लगा, मैं रीज़न क्या बताऊं, आप सामने वाले बड़े संत से उसी से पूछ लो कि मैं उनकी निंदा क्यों करता हूँ। अब वह फिर उनके पास आ गया। कहने लगा, महाराज वो तो कह रहा है कि वे आपसे पूछे। कहने लगे, नहीं तो उसी से जाकर पूछ। उसने फिर जाकर के पूछा। कहने लगा, मैं क्या करूं भाई, मैं तो उनका चेला हूं। मैं कौन हूं? सामने वाले महाराज का चेला हूं। फिर तुम उनकी निंदा क्यों करते हो? कहने लगा, मेरी तो ड्यूटी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? मेरी ड्यूटी लगा रखी। अब कहने लगा, बड़े अजीब संत है, ड्यूटी लगा रखी है, चेला ही गुरु की निंदा कर रहा है। आकर के फिर गुरु जी से पूछा। कहने लगा, महात्मा जी वो तो कह रहे हैं वो आपका ही चेला है, आपने ही उसकी ड्यूटी लगा रखी है, परंतु मुझे बताओ ऐसी ड्यूटी क्यों लगाई कि वह आपकी ही निंदा करता है? कहने लगे, भाई मेरी बात सुन, वो झूठी अफवाहें फैलाता है, ये संत ऐसा है, वे वैसा है, जो लोग सुन करके वापस लौट जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है वे लोग मेरा समय बर्बाद करने वाले थे। और जो लोग मेरे तक पहुंच जाते हैं, मीन्स वो मेरे लेवल तक पहुंच चुके हैं, मुझे जान चुके हैं, और वे अपने आप मेरे पास इतने विघ्नों को पार करके भी पहुंच जाते हैं। परंतु जब व्यक्ति ये सोचता है मेरे से उसको दूर कर दिया, दिल में ये सोचे वे आपके लायक था ही नहीं इसलिए आपसे दूर हो गए। और यदि आपके लायक होता, जब आप अच्छे हो तो आपके पास अच्छे लोग ही आने चाहिए, और अच्छे लोग आप तक तभी पहुंच पाएंगे यदि बुरे लोग पहले से शफलिंग हो जाएंगे, पहले से ही निकल जाए। तो समय को बचाने का उस संत ने कितना सुंदर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया कि यदि मेरे पास कोई आता है तो वो मेरे लेवल का, जो मेरे तक नहीं पहुंच पाता, दूसरे लोगों में उलझ जाता है, मीन्स वो मेरे लेवल का नहीं था, मेरा वक्त बर्बाद करने वाला था।
और भगवान कहते हैं आपका जो रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ज़्यादा बहुपरिचय में मत पड़ो, दुनिया के काम धंधों में मत पड़ो, जो करना है अपनी आत्मा का लक्ष्य लेकर के करो। और बहुत से लोगों का वक्त नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट ऐसे कार्य में बीत जाता है। सामने काम हो रहा है फिर भी पूछने लग जाएंगे। कोई व्यक्ति स्कूल का बैग टांग करके जा रहा है, उससे पूछेंगे बेटा स्कूल जा रहा है? अब सामने दिख रहा है कि स्कूल जा रहा है, फिर भी क्या पूछते हैं। एक व्यक्ति घंटाघर चौक में सीढ़ी लगा कर के ऊपर घड़ी की रिपेयर कर रहा था, और जैसे ही वो भाई नीचे उतरा, एक आदमी ने क्या पूछ लिया, भाई घड़ी की रिपेयर कर रहे थे? कहने लगा नहीं नहीं भाई, मेरी आंखों की नज़र ना कमज़ोर हो गई, टाइम देखने ऊपर चढ़ा था। तो कहने का अर्थ है हमारा बहुत सारा जीवन का हिस्सा अंडरस्टूड बातों को भी दोबारा से क्लैरिफाई करने में खराब हो जाता है। जो चीज़ दिख रही है उसके बारे में अधिक पूछताछ करके अपना समय बर्बाद मत करें। तो भगवान का बड़ा ही सुंदर सूत्र काले कालं समायरे, जो आपने रूटीन वर्क में जो कार्य जिस समय पर निर्धारित किया, टाइम टेबल सेट किया, तो फिर उसे ईमानदारी से फॉलो करें। अगली बात है कि बहुत बार क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत भक्ति वाले होते हैं, साधु भगवंतों को गोचरी पाने की दिक्कत नहीं आती, परंतु कुछ जगह ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ अन्य मतावलंबियों, अन्य संप्रदाय वालों का जोर बहुत होता है और उस संत को पूछने वाला कोई नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में संत भी एक तरह से कांक्षा अर्थात दूसरे मत की कांक्षा इच्छा करने लग जाता है। यदि मैं भी वहाँ दीक्षित होता तो मुझे किसी तरह की दिक्कत, परंतु भगवान इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, परिवाणी चिठ जा भिक्षु दत्त शरणं चरे पड़े रोवेण सीता मियां कालेण भकाय। यदि सपोज करो किसी स्थान पर लंगर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लंगर, तो आपके मन में आ सकता है कि जैसे अन्य साधु फकीर भी लंगर में भोजन ले लेते हैं, यहाँ पर साधुचर्या का वर्णन है कि भिक्षाचरी में गोचरी भोजन कैसे ले। भगवान कहते हैं सपोज करो यदि किसी स्थान पर भोजनशाला खुली है, लंगर लगा है और एक लाइन में सब लोग खड़े होकर के भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आए और अब मैं अपनी थाली में ले, परंतु भगवान कहते हैं साधु को कभी भी इस तरह की विधि से लाइन में खड़े होकर के भोजन, इसके रीजंस है। पहला तो ये है, लोग सोच सकते हैं अरे देखो खाने के लिए इनको भी लाइनों में लगना पड़ता है। दूसरा रीज़न ये है कि साधु ने दीक्षा सिर्फ भोजन के लिए नहीं ली बल्कि अपनी साधना के लिए। तीसरा रीज़न है कि संघट्टा लग सकता है, लाइन में खड़ा होगा, अविवेक क्या हो रहा है नहीं पता चलेगा। चौथी बात है लाइन में लगा रहेगा तो नीचे उसको इरा द्रव्य का भी ध्यान नहीं लगेगा, नीचे कोई त्रस आदि जीव आकर के घात हो जाए तो उसका भी ध्यान नहीं। तो पहली बात भगवान कह रहे हैं परिवाड़िये न चिट्ठे जा, यदि एक लाइन में खड़े होकर के भोजन ग्रहण करना पड़े तो साधु ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करेगा। सेकंड बताया भिक्षु दत्त एसणं चरे, जो दिया गया है साधु कभी भी खुद उठा करके, परंतु सपोज करो घर में एक वृद्धा है, पानी रखा हुआ है परंतु पानी डालने वाला कोई नहीं है, परंतु वह वृद्धा आज्ञा देती है कि महाराज मैं उठा नहीं सकती, आप कृपा करके, तो ऐसे स्थान पर साधु खुद भी डाल सकता है। परंतु यदि ये सोचे कि साधु अपने आप ही वहाँ से उठाता जाए तो उसको अदत्त आदान का दोष लगेगा, चोरी का दोष लगेगा। साधु को यदि लेना है तो वहाँ पर दिया हुआ ही लेगा,
और जहाँ पर कोई अशक्त है वहाँ बात अलग है, परंतु ये नहीं है कि आप छत पर खड़े हो और महाराज को कहो महाराज जी कुकर में से ना आप दाल निकाल कर पात्रे में डाल दो, ऐसे नहीं। साधु की भी एक मर्यादा है, साधु का भी अपना स्वाभिमान है। भिखारी भीख के लिए घूमता है, परंतु साधु भिक्षु अपनी निर्दोष भिक्षाचरी करता है और उसका भोजन भी स्वाभिमान का है और उसका जीवन भी स्वाभिमान का है। तो भगवान कहते हैं दत्त, जो भोजन श्रद्धा पूर्वक दिया जाए उसी को ग्रहण करे। ऐसणं, जो भोजन ऐषणीय हो। ऐषणीय मीन 16 उद्गमन दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा के दोष, 5 मांडल्य के दोष, इन 42 दोषों को टाल करके अमृत तुल्य जो गोचरी मिले उसी को ग्रहण करे। पड़ी रूवेण ए सीता, पड़ी रूवेण मीन्स जिस वेशभूषा में साधु स्थित है। ये ना सोचे कि अरे देखो उस संप्रदाय वाले के तो आगे कितने बैंड कितने ढोल नगारे बज रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं और हमें तो यहाँ कोई रोटी देने वाला भी नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा समय परिसह का है, ऐसे समय में जितनी समता रखोगे तुम उतने निखर जाओगे, परंतु यदि समता नहीं रखी तो बिखर जाओगे। तो भगवान का सीधा सा उद्बोध, यदि जिन कल्पी है तो जिस वेश में जिन कल्पी की साधना होती है उसी वेश में जाकर गोचरी ले। और यदि स्थविर कल्पी साधु का ये चोला पहना है तो ये ना सोचे कि यहाँ पर अन्य मतों वालों का ज़्यादा जोर है तो मैं भी उनके ड्रेस डाल करके कपड़े ले आऊँ, कपड़े डाल करके उन्हीं के घरों में गोचरी ले आऊँ। लोग कौन सा पहचानेंगे, लोग तो मेरी ड्रेस देख करके मेरे को। परंतु भगवान कहते एक भोजन के लिए साधु को अपनी मर्यादा का हनन नहीं करना। अगली बात कही मियंग कालेण भक्खय, जब भोजन ले आया तो मियंग, मियंग अर्थात है थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं हवड़ा दबड़ी से खाए बल्कि मर्यादा के साथ जितना भोजन अनिवार्य है शरीर को चलाने के लिए। क्योंकि आप यदि मिक्सी में कुछ डालते हो ग्राइंड करने के लिए तो यदि मिक्सी को पूरा टॉप लेवल तक भर दोगे तो मिक्सी चलेगी, चलेगी बहनों? नहीं चलेगी। परंतु यदि थोड़ा सा भी खाली है तो मिक्सी आप चलाओगे तो इसी तरह भोजन भी आप पूरा गले तक डाल लोगे तो वो फिर कहोगे महाराज जी ये ना हम वहाँ से बीकानेर से हाजमोला लेकर आए थे, ये आप ले लो। ऐसी भावना, साधु भोजन उतना ही लेगा जितना उसको मर्यादा में, जितना उसको आवश्यक है। अगली बात आ रही है जब कभी साधु गोचरी के लिए जा रहा है और उस घर में कोई पहले से ही साधु फकीर गया हुआ है और किसी विशेष औषधि का, दवाई का जो योग है वो उसी घर में है और किसी घर में, ऐसे में क्या करे? क्या उसको लांग करके चला जाए? भगवान इसके बारे में क्या फरमाए? नाएंदो रमणा सन्ने नन्हे सिंह चखो फासो एगो चिट्ठे जभतठा लंघिया तंगनाई कामे। यदि सपोज गोचरी लेने गया है और उसे पता लग जाता है कि पहले से ही कोई फकीर, कोई साधु भीतर वहाँ से गोचरी ले रहा है, यहाँ कोई पशु, कोई कुत्ता, कोई गाय, किसी तरह का कोई जानवर दरवाजे पे खड़ा है, तो भगवान कहते हैं कि कोई भी साधु उनको लांग करके ना जाए, क्योंकि लांग कर जाएगा तो उनके भोजन में अंतराय पड़ेगा और भोजन में अंतराय पड़ेगी तो उस अंतराय को पता नहीं किस रूप में आगे चुकाना पड़ेगा। और सेकंड बात है कि जब कभी ऐसे लांग करके चला जाएगा, यदि वो उन्हीं का श्रावक है तो उसका ध्यान उन संतों से तो हट जाएगा, परंतु सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? अपने गुरुजी आए हैं पहले उनको देखेगा। परंतु भगवान कहते हैं ऐसा अशिष्ट आचार साधु को नहीं करना। और दूसरी बात है, यदि ऐसे निकल जाता है, पहुंच जाता है और सपोज करो वह आपका श्रावक नहीं है
परंतु उसके लिए सभी संत एक जैसे हैं। वे लांग कर जाएगा तो उस गृहस्थी के मन में भी आ सकता है, अरे यहाँ कौन सा भोजन खत्म हो रहा है, जो सीधा ही ऐसे निकल कर के आ रहे। तो भगवान के शासन की रक्षा के लिए, शासन की और वृद्धि के लिए साधु को इन बातों का ध्यान कुछ बता रहे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। और अब मेरा सतगुरु बन, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चल अनोखी चिट्टा। ओ ऐते चुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। ओ ऐते ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन उपाध्याय भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो बात चल रही थी, संत खड़े हैं दरवाजे पे। तो जैन साधु की मर्यादा क्या है कि वे उनको लांग करके नहीं जाएगा। लांग करके नहीं जाएगा तो क्या स्थानक वापस आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, नाई दूरम अणासन्ने। यदि उसी घर में किसी वस्तु का योग है तो ज़्यादा दूर भी स्थित ना हो। अकेला खड़ा होगा तो लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है। नाई सन्ने बहुत समीप जाकर के भी खड़ा ना हो। पास जाकर के खड़ा होगा तो लोग, वो जो पहले से खड़े हैं वो सोचेंगे हमने तो अभी लिया नहीं। और ये यदि आप लोग भी शादी ब्याह पे जाते हो तो वहाँ पर कोई व्यक्ति यदि आपको धक्का दे करके थाली लेकर आगे आता है तो आप क्या मन में क्या आता है, अरे इसको इतनी भी सेंस नहीं है, खाना कौन सा ख़त्म हो रहा है, आ ही रहा है। तो भगवान कह रहे हैं बहुत दूर भी खड़ा ना हो और बहुत समीप भी खड़ा ना हो। नन्हे सिंह चक्कू फासो। और जो संत पहले से आए हुए हैं उनके चक्षु स्पर्श अर्थात उनकी नज़रों के समीप भी खड़ा ना हो। समीप खड़ा होगा तो हो सकता है वे किसी प्रकार से हिचकिचाहट करे लेने में, वे सोचे हम ले या ना ले तो उनके भोजन में अंतर आया। एगो चिट्ठिज फतठा लंगिया तंग नई कमे। भगवान कहते हैं एगो चिट्ठिज अर्थात अकेला खड़ा हो जाए। भतठा अर्थात भोजन का आर्थी, जो भोजन औषधि आदि लेनी है एकांत में खड़ा हो जाए, परंतु उनको लांग करके घर में प्रवेश ना करे। अब अगली बात आ रही है, जब आपके घर में महाराज पहुँच ही गए, लांग करके बहुत से फाटक लगे थे, पहुंच गए। अब पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद भोजन देने की विधि कौन सी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान क्या फरमा रहे, नाए उच्चेवाने वा नासने नाए दूरो फासुअं पर कड़ं पिंडं पड़े संजय। जब कभी आपके घर में महाराज चले गए तो पुराना ज़माना कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। पुराने ज़माने में तो लोगों के यदि किचन है तो किचन के ऊपर एक परछत्ती होती थी, पंजाब वाले तो समझ लेंगे, और उसके ऊपर सामान रखा होता था स्टोर करके।
और यदि कोई सीढ़ी लगा करके वहाँ से ऊपर से ला करके दे तो भगवान कहते हैं उसमें अयत्ना हो सकती है, जाने वाला अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड होकर के गिर सकता है। तो किसके निमित्त से गिरेगा? तुम्हारे निमित्त से। यदि ऊपर से लेकर आए तो वहाँ से गोचरी नहीं। दूसरी बात आती है उच्चे अर्थात ऊंचाई से दे। मान लो नीचे लॉक है, ऊपर छत पे श्राविका खड़ी है, उसने देखा कि महाराज जी नीचे से जा रहे हैं, चलो मैं ऊपर से कुछ बहरा दूँ। जैसे बच्चे को ऊपर से बिस्किट का पैकेट फेंक देते, मम्मी ले बेटा ट्यूशन जा रहा है आराम से खा लेना। अब क्या महाराज जी के साथ ऐसा हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कारण ऊंचाई से गिरोगे, एक तो देखने वाले को अशोभनीय लगेगा, दूसरी बात है नीचे गिर गया बिखर गया तो चींटियां आकर के कितने जीवों की हिंसा होने की संभावना है। तो ऊंचाई से दिया जाए तो नहीं। एक ज़माना था जब छुआछूत का बहुत दौर चला था कि जैन संत को भी अछूत मानने लग पड़े थे। आगरे की घटना है, महाराज का नाम मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं, परंतु घटना पड़ी थी। उस समय ऐसा दौर था कि लोग यदि पात्रे में भोजन डालते थे तो कड़छी ऐसे ऊपर करके ऐसे, परंतु साधु का नियम है इतनी ऊंचाई से दे तो साधु नहीं लेगा। नियेवा मीन्स बेसमेंट में जाकर के, बहुत नीचाई में जाकर के, जहाँ अयतना होने की संभावना है, जहाँ पर प्राणियों की हिंसा होने की संभावना है। भगवान कहते हैं ऐसे स्थान से भी गोचरी नहीं। ना सन्ने ना ही दूरो। कहने लगी यदि ऊंचाई से नहीं देना तो बिल्कुल पास आकर के दे दे महाराज जी को गोचरी। तो वहाँ पर 2-3 दोष आ सकते। पहला है संघट्टा लग सकता है, दूसरी बात है ज़्यादा क्लोज आएगा तो राग उत्पन्न हो सकता है, तीसरी बात है देखने वाले को बुरा लग सकता है, ये देखो कैसे जुड़ के दे रहा है, कहीं मैं देख ना लूँ महाराज जी को क्या दे रहा है। तो भगवान कहते हैं बहुत समीप से दे, वहाँ से भी गोचरी ना ले। ना ही दूरो मीन्स बहुत दूर से दे तो ऐसे स्थान से भी गोचरी ना। परंतु कैसा भोजन ले? फासुअं पर कड़ंग पिंडंग पड़ी गाहिज संजय, जो संयत जो संयम और तप की आराधना करने वाला साधु है वह फासुअं। फासु किसको कहते हैं? आप कहते हो ना फासु पानी है महाराज जी कृपा कर लो। फासु का संस्कृत में रूपांतरण होता है प्रासुक। प्रासुक अर्थात प्रगतय असवय यस्मास्य प्रासुकम, अर्थात जिससे असव कहते हैं प्राण को, प्राण निकल चुके हैं, अब वह अचित्त हो चुका है। चित्त अर्थात चेतना, अचित्त अर्थात चेतना से रहित हो चुका है। ऐसा प्रासुक आहार साधु पर कड़म, जो साधु के निमित्त से नहीं परंतु पर कड़म अपने परिवार के निमित्त से बनाया गया है, ऐसे पिंडंग ऐसे आहार को साधु ग्रहण कर सकता है। परंतु बात आती है बहुत से लोग कह तो देते हैं महाराज पधारो पधारो, महाराज आते नहीं, इतने दिन हो गए आप तो दिखाई नहीं देते। उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। बने रोटियां जहाँ पर मोड़ी मोड़ी जी, मोड़ी मीन्स मोटी मोटी, बने जहाँ पर रोटी मोड़े मोड़े जी, कैसे आवे संत भावना थोड़ी जी। बने जहाँ पर रोटी मोड़े मोड़े जी, कैसे आवे संत भावना। स्थानक में प्रेम बतावे गुरु हम घर क्यों नहीं आवे। स्थानक में आके महाराज जी देख लो आप तो इतने पुराने हो हमारे जान, आप तो आते ही नहीं, इतने दिन हो गए। स्थानक में प्रेम बतावे गुरु हम घर क्यों नहीं आवे। यदि पहुँचे घर पे गुरुवर तब कच्ची वक्त बतावे। प्रीति तोड़ी है कैसे आवे संत भावना। महाराज जी तो पहुँच गए बेचारे, 3 किलोमीटर पहुँच गए, और जैसे ही देखा महाराज जी उसी टाइम क्या करते, हाय मर गए महाराज।
बोलना तो होता है कि हाय मर गए महाराज जी आ गए, और महाराज जी सुनने वाले क्या कहते हैं, हाय मर गए महाराज कि महाराज जी आ गए, एकदम छापा मार दिया। परंतु संत तो इतनी दूर से, अब संत को गोचरी कहाँ से लेनी है, गृहस्थ के घर से। विनंती की है, साधु पहुँच गया, और वहाँ क्या कहते हैं, महाराज जी अभी तो अशुद्धता है, अभी तो संघट्टे में है। अब संत दोबारा से वहाँ मानस नहीं बनाता जल्द से जाने को, तो नेक्स्ट क्या बताया, नहीं समय मिले दर्शन का व्याख्यान में कभी ना आवे, नहीं समय मिले दर्शन का व्याख्यान में कभी न आवे, तो निद्रा लेवे या ढास लेके सो जावे, आवे तो झपकी लेवे या ढास लेके सो जा, ये मजबूरी है कैसे आवे संत भावना, बने रोटियां जहाँ पर मोड़ी मोड़ी है, कैसे आवे संत भावना। संत अब गोचरी नहीं मिली, कहते भाई कथा में आ जा कर, क्या कहता महाराज जी टाइम ही नहीं लगता। अच्छा दर्शन करने आ जाकर, महाराज टाइम नहीं लगता। अच्छा भाई मुँह पट्टी तो होगी, आसन तो होगा, समाई घर पे ही कर लिया कर। परंतु क्या कहता है, मुँह पट्टी हो गई मैली, आसन में जम गए जाले, मुँह पट्टी हो गई मैली, आसन में चूहे ने पूंजन कतरी, पुस्तक है दिमक हवाले, चूहे ने पूंजनी कुतरी, पुस्तक है दिमक हवा, ओ माला तोड़ी है कैसे आवे संत भावना, बने रोटियां जहाँ पर मोड़ी मोड़ी है, कैसे आवे संत भावना। अब कहने लगे मूल मुनि जी महाराज उपाध्याय हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, दर्शनों का सौभाग्य भी मिला, वो इधर भी पधारे। क्या लिखा, लोग कहने लगे महाराज आप तो वेले हो, हमें तो हर काम करना होता है। तो महाराज कहते वेले हैं तो हम क्या करें, नहीं समय मूल मुनि जी, मुनि राज करे क्या कर, नहीं समय मूल मुनि जी, मुनि राज करे क्या कर, स्थानक की धूल निकालो, रहो बैठे रोटी खाकर, लगे न कौड़ी है कैसे आवे संत, बने रोटियां जहाँ पर मोड़ी मोड़ी है, कैसे आवे संत। एक छोटी सी बात पे अपना समय पूरा तो हो चुका है। एक जगह एक बहन बहुत विनती करती थी, महाराज गोचरी पे बता रहा, गोचरी पे बता रहा। महाराज कहने लगे बहन घर बहुत दूर है, कभी उधर से निकलना होगा तो आ जाएंगे। जैसे ही महाराज पहुँचे कहने लगे अच्छा बहन हम आ गए। और जैसे कि अपने कमरे से निकली, पहले तो छोटू ने आवाज़ दी सेठानी जी संत आए हैं। अब बेचारी सेठानी जी जैसे बाहर निकली, देखा महाराज जी। महाराज जी कहने लगे बहन कोई सूखा होगा वही बहरा दो। कहने लगे महाराज सब फ्रिज में। किस में है? कहने लगे कोई ड्राई फ्रूट होगा, कोई सूखा ऐसा होगा। कहने लगे वो भी सारा आजकल फ्रिज में रखते हैं, आजकल सब खराब हो जाता। कहने लगे कोई ऐसा पानी होगा, कोई शरबत बनाया हुआ होगा, कोई दूध होगा, कोई शिकंजवी होगी। कहने लगे महाराज जितना बनाते हैं ना सारे बच्चे साथ साथ पी जाते हैं, बाकी सारा हम किस में रख देते हैं। कहने लगे अच्छा कोई मीठी रोटी वगैरह बना के रखी होती है लोगों ने घर में, कुछ ऐसा होगा पड़ा हुआ। कहने लगे महाराज आजकल तो सारा कुछ फ्रिज में। अब संत भी बेचारे मजाकिया थे, कहने लगे सेठानी सब कुछ फ्रिज में रखा है, तू बाहर क्या कर रही है। अब वो कहने लगी महाराज आप कह रहे हो कि मैं बाहर क्या कर रही हूँ, तो मैं भी एसी में बैठी थी, ये तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी तो मैं।
परंतु ध्यान रखो, संत पैदल गर्मी में चल के आपके द्वार तक पहुँचे और खाली जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य है। और यदि संत संतुष्ट होकर के जाए, अपनी ऐष्णीय गोचरी लेकर के जाए, अमृत तुल्य गोचरी लेकर के जाए, तो आपका इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। समय पूरा हो चुका है, तो अपने वक्तव्य को यही विराम देते हैं। जीर्ण वैण अनुरता जीर्ण वैण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है। अविद्या, अविद्या के अंधकार को दूर करना आसान नहीं है। जन्म जन्म की साधना चाहिए। बड़े सौभाग्य से ऐसा योग मिलता है। कोई हमारे जीवन के अंधेरे आंगन में ज्ञान का दीपक जलाए। नहीं तो लोग सोचते हैं आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, हमारे पास पहले बहुत है। क्यों? कहते अपना ज्ञान, अपना दिमाग सबको बड़ा दिखाई देता है। दूसरे का दिमाग, दूसरे का ज्ञान सबको छोटा दिखाई देता है। अपने पास धन थोड़ा दिखाई देता है और दूसरे का धन ज्यादा दिखाई देता है। कोई दान लेने के लिए आ जाए, भाई हमारे पास तो नहीं है, लेकिन फलाने व्यक्ति के पास धन भी बहुत है और देने की भावना भी बहुत है, इसलिए आप वहां जाओ। कारण क्या? अपना थोड़ा दिखाई देता है, दूसरे का ज्यादा। लेकिन याद रखना, जो देने से बढ़ता है और खाने से घटता है। कोई किसी के पास आया है तो सौभाग्य समझना, उस यज्ञ में, उस कार्य में अपना यथाशक्ति, थोड़ा नहीं कि थोड़ा सा थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा योगदान दो। आज आपके पास है तो कर सकते हैं, जब आपके पास नहीं होगा तो फिर सोचोगे हमारे पास होता तो हम भी देते हैं। भाई जब था तब कौन सा दिया? जब था तब कौन सा दिया? जब देते रहते तो हो सकता है ऐसी स्थिति
नहीं आती। तो बात चल रही है अविद्या। अविद्या के अंधेरे को दूर करना आसान नहीं है। कल हम बता रहे थे करण, 3 करण की बात। एक तो करण है करना, कराना, अनुमोदना, क्रिया के रूप, जहां करण का परिभाषिक अर्थ है अध्यवसाय, विचार। हमारे विचार कितनी बार मैले होते हैं, और इतने मैले होते हैं, हो सकता है आपके कपड़े मैले तो कुछ भी ना हो, लेकिन गटर का पानी भी वो कहेगा मैं इतना गंदा नहीं हूं। जितने गंदे विचार दिमाग के अंदर आ जाते हैं। और कभी अच्छे विचार आते हैं तो इतने अच्छे हो जाते हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। तो करण का मतलब अध्यवसाय, विचार। तो ये 3 प्रकार के हैं, जथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। 3 नाम याद रखोगे, जथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। जथा प्रवृत्ति करण जो है वो अपने अंदर से नहीं, बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर चलता है। धर्म करने वाले मिल गए तो धर्म करने लग पड़े, और पाप करने वाले मिल गए तो पाप की ओर चल पड़े। अपना स्टैंड कह देते जिसको, वो उसका अपना नहीं। यदि सारी आयु भर अच्छे मिलते रहे तो सारी आयु भर धर्म ध्यान करता रहेगा, तप नियम व्रत पालता रहेगा, जिसके कारण वो व्यक्ति केवल भवनपति वाण यंत्रों में नहीं, 21वें देवलोक तक पहुंच जाता है। क्योंकि मौसम, वातावरण, संगति अच्छी मिलती रही और उससे प्रभावित होकर वो आगे से आगे बढ़ता गया तो 21वें देवलोक तक पहुंच जाता है। और यदि वातावरण गलत मिला, उसमें बह करके गिरते गिरते 7वीं नरक निगोद में भी सूक्ष्म निगोद तक पहुंच जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को समझ आ जाती है, समझ आने के बाद अच्छे और बुरे का एहसास होता है, और मानो अच्छे में आने लगा तो लोग उसको रोकने लगे, परिस्थितियां उसको रोकने लगी। लेकिन वो कोशिश करता है मैंने इन रुकावटों को दूर करके वहां जाना है। कहाँ? जहां भगवान की जिन वाणी, बीतराग वाणी सुनने को मिल रही है। नियम व्रत लिया है, केवल वातावरण की अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता में भी स्थिर रहने का प्रयास करता है। वो सत्संग सुनने पहुंच सके जरूरी नहीं, रुकावट बड़ी आगे सामना नहीं कर सका, लेकिन मन वहीं पर है। नियम व्रत पालने की बात आई, वहां पर भी वातावरण, मौसम की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता, चाहे उसका नियम नहीं पलता, टूट जाता है, लेकिन मन से
अपने दुर्भाग्य को कोसता है, ये क्यों टूट गया, और उनकी अनुमोदना करता है जिनके नियम व्रत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो पहले वाले तो वो था, जैसा मौसम आया, जैसा वातावरण आया, जैसी संगति मिली, वैसे के वैसे बदल गए। त्यागियों के साथ त्यागी हो गए और भोगियों के साथ भोगी बन गए। दयालुओं के साथ दयालु और हिंसक व्यक्तियों के साथ हिंसक। जैसा वातावरण, ये यथा प्रवृत्ति, जैसे कर्म उसको चला रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कर्मों का मुकाबला, कर्मों के सामने खड़ा होने की उसकी स्थिति नहीं है, सामना करने की स्थिति नहीं है। तो ये यथा प्रवृत्ति करना, जैसे कर्म कहते हैं, चल रहा है। लेकिन अनादि काल से भटकते भटकते उस चक्कर में पड़े हुए ग्रंथि तो अनंता बार आई, लेकिन तोड़ नहीं सका। लेकिन अब भाव आए, अब इसको तोड़ के छोड़ना है। जब ये संकल्प आया तो विपरीत परिस्थितियां, राग द्वेष तो मूल है, इनका परिवार बहुत बड़ा है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी भी 4 श्रेणियां। अनंतानवंदी के कषाय, अप्रत्याख्यानी के कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय, संज्वलन के कषाय, जे 16 प्रकार के 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये चारित्र मोहनी का परिवार, दर्शन मोहनी का परिवार, मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी और सम्यक्तो मोहनी। ये 28 लोगों का परिवार मोहनी कर्म का परिवार। मालिक जो अच्छा नौकर हो ना, सेवादार घर में हो, और यदि कहे मैंने घर जाना है, तो घर वालों के सांस फूलने लग जाते हैं। क्यों बोला? अरे इसके होते हम निश्चिंत हैं, घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, दुकान पर है, मालिक निश्चिंत है, समाज के कार्यक्रमों में कहीं भी आना जाना है, फ्री है। यदि वो चला गया तो चला गया वो, और साथी पूछते अब दिखाई नहीं देता, कहते क्या करूं, दुकान पर अकेला हूं। पहले सेवादार वो संभाल लेता था, अब नहीं हूं। घर की बात बहनों पर आती है, कहते क्या करें, काम करने वाला चला गया, अब सारा काम किसको करना पड़ता है। अब मन्नते मानते हैं जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा था, आज्ञाकारी था। ऐसे ही जे आत्मा भी तो इस मोहनी कर्म की आज्ञाकारी रही। कब से? अनादि काल से। तो जिस समय आत्मा उस मोहनी कर्म का विरोध करता है, तो वो भी कोशिश करता है क्या, जिसने सदा मेरा हुक्म माना, अब वो मेरी आज्ञा से बाहर कैसे हो सकता है। फिर जैसे कैसे उसको दबाने की कोशिश करता है। कर्म उदय में आते हैं, यदि आत्म बल है, आत्म कर्मों का क्षोभ है, तब तो उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ेगा। जिसका जोर ज्यादा बढ़ गया वो जीत जाएगा, और जिसका जोर घट हुआ वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। आत्म बल ज्यादा है तो मोहनी कर्म हार जाएगा। यदि आत्मा का बल कम हुआ, क्षोभ का, तो मोहनी कर्म क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। देखो आत्मा की जिनको बोध है, उनका आत्मा और मोहनी कर्म का संघर्ष चल रहा है। कितनी बार मोहनी कर्म दबा लेता है,
कितनी बार आत्मा मौनी कर्म को दबा लेता है, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ रही हैं, कभी कोई किसी को दबाता पीछे हटाता है, आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे पूरे दल बल के साथ हमला करते हैं, फिर उनको क्या होना पड़ता, पीछे हटना पड़ता है। ऐसे कब से चल रहा है? अनादि काल से आत्मा और कर्मों का संघर्ष। इसका अंत कैसे आएगा? जिन्होंने इसका अंत किया है उनका शासन मिल गया, उनका शरणा मिल गया, फिर तो कभी किनारा आ सकता है, अन्यथा आने वाला नहीं। तो वो गांठ, कर्मों की गांठ जब उदय में आती है, क्योंकि जिस समय कमरे के अंदर झाड़ू फेरते हैं तो गर्दा तो उड़ता ही है, सारा कमरा भर जाता है, लेकिन कमरा साफ करना है, इसलिए साफ करने वाला अपने नाक मुंह को बंद करके झाड़ू लेकर के कमर कस करके क्या करता है, बाहर निकालता है। कितना कूड़ा निकल जाता है, फिर थोड़ी इंतजार करता है, सारा कूड़ा बैठ जाता है, फिर साफ करता है। ऐसे 10-15 बार करेगा तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसा ही जिस गांठ को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, आज उसके ऊपर कुल्हाड़ियां चल रहा है, तो गांठ भी जल्दी खुलने वाली नहीं है। और यदि इतना आत्म बल है, आत्म बल इकट्ठा किया और उसने उस गांठ को खोलने के लिए जोर लगा दिया, वो आत्म बल क्या है? जहां अपूर्व करण के रूप में आया। कितनी तपस्या की होगी, कितना जप किया होगा, कितनी साधना की होगी, संसार के लिए नहीं, काम भोगों के लिए नहीं, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं। मेरे कर्म टूटे, मेरी आत्मा का बल बढ़े। जब आत्मा का बल बढ़ा है और उस ग्रंथि को तोड़ने लगा है, तोड़ते तोड़ते वो समय भी आया जब अपूर्व करण की कुल्हाड़ी का आखिरी वार किया और वो क्या हो गई, टूट गई। कहते हैं जब धार्मिक इन कर्मों को तोड़ने में आत्मा को सफलता मिलती है तो आत्मा को बड़ी खुशी होती है। एक खुशी संसार का पदार्थ पाके होती है, एक खुशी कर्मों का बंधन टूटने से होती है। दोनों में कीमत किसकी है? बहिर्मुखी संसार की बात को प्राथमिकता देगा, अंतर्मुखी अंदर की बात को, आत्मा की बात को प्रमुखता देगा। कहते हैं संसार के सुख साधन वो नश्वर है, जे आत्मा के जो गुण है, जे आत्मा के परम सहयोगी है, अनंत हितैषी है, इस संसार से आत्मा को बाहर निकालने वाले। कल्पना करो, एक थाली में करोड़ रुपए का चेक रखा है और एक थाली में चेक तो कोई नहीं रखा, केवल क्षमा, मृदुता, रिजुता, संतोष, इनमें से एक को लिख, एक चीज रखी है। बोलो किसको हाथ डालोगे? करोड़ रुपए के चेक को, क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहा है सुख। कोई कहेगा दोनों को हाथ डाल लेंगे, दोनों को, कहा दोनों को नहीं, कोई एक। कहते हैं मानो किसी को दोनों मिलते हैं तो संसारी खुशी भी होगी और उधर आत्मा की प्रसन्नता होगी। अच्छा मानो महोत्सव मनाना हो दोनों में से किसी एक का, तो किसका मनाओगे? वो करोड़ रुपए का या क्षमा का? ये तो समय बताएगा। भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती नहीं बना था, कहते राजा थे, मांडलिक राजा।
एक समय में 3 खुशियां मिली। एक समाचार वाहक, समाचार देने वाला, आपकी महारानी ने बेटे को जन्म दिया, पहला समाचार। दूसरा समाचार आया, आपकी आयुधशाला में सुदर्शन चक्र पैदा हुआ है, सुदर्शन चक्र पैदा हुआ है। तीसरा आया और उसने सूचना दी, महाराज आपकी जय हो, विजय हो। भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ऋषभ जी को केवल ज्ञान हो गया। अब भरत चक्रवर्ती सोचने लगा, कौन सी खुशी पहले मनाऊं, बेटे की मनाऊं, सुदर्शन चक्र की मनाऊं, जब भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान महोत्सव मनाऊं। तब बुद्धि ने काम किया, दिमाग ने। कहते हैं बेटा इस लोक का साथी है, पर लोक का साथी नहीं है। सुदर्शन चक्र इस भौतिक संपत्ति का साथी है, उसका कारण है, लेकिन आगे जाने वाला नहीं है। बेटा कितना सुपात्र क्यों ना हो, सुदर्शन चक्र कितना विजय का कारण क्यों ना हो, जे आत्मा को समाधि हमारे कर्म नहीं काट सकते। लेकिन भगवान ऋषभ है, जिनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, उनका दर्शन करूंगा, उनको वंदना करूंगा, उनकी पावन वाणी सुनूंगा, मेरे अंदर के कपाट खुलेंगे, मेरे को सम्यक ज्ञान दर्शन मिलेगा, मेरे को चारित्र तप की प्राप्ति होगी, जिसके बल से मैं जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को काट करके सिद्ध गति का अधिकारी हूंगा। इसलिए उसने बेटे का जन्म महोत्सव एक और रख दिया, सुदर्शन चक्र का महोत्सव वो भी एक और रख दिया। कहाँ पहुंच गए? भगवान ऋषभ के। भगवती मोरा देवी माता, दादी पोता बातें कर रहे हैं, कह रहे बेटा तेने मेरे बेटे को निकाल दिया और तुम सब ने मिलकर के अब राज स्वयं बांट लिया। कह नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं है, जैसा राज आपके बेटे को मिला है ऐसा हर किसी को नहीं मिलता। कहते हैं हमारे राज में तो केवल मनुष्य हमारे आज्ञा पालक हैं, लेकिन भगवान के आज्ञा पालक 64 इंद्र हैं। चलो मैं दिखाता हूं। और जिस समय समुद्र के पास पहुंचे और जैसे ना उंगली करके दिखाते हैं, वो देखो वो देखो वो देखो, ऐसे भरत चक्रवर्ती दादी माँ को दिखा रहे हैं, देखो वो देवता आ रहे हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होके कहाँ जा रहे हैं? भगवान ऋषभ के चरणों में जा रहे हैं, उनको वंदना करने के लिए। हम तो केवल इस जन्म में सुख देने वाला धन दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं, लेकिन परलोक का सुख हम नहीं दे सकते। लेकिन भगवान के चरणों में जो पहुंचेगा, अब जहां से ज्यादा वैभव मिल गया, इन बातों को देख करके माता के मन में ऐसा वैराग्य आया। सम्यक क्षायिक सम्यक क्षपक श्रेणी का आरोहण 8वें गुण स्थान में आए, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया। 12वें गुण स्थान में आग ज्ञानवर्णीय दर्शनवर्णीय अंतराय कर्म क्षय हुआ। जैसे क्षय हुआ 13वें गुण स्थान में आए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। हाथी पर बैठे बैठे अंतर मुहूर्त विश्राम किया 13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में आ गए। शेष अघाती कर्मों के क्षय होने पर भगवती मोरा देवी माता सिद्ध गति को प्राप्त हो। इस अवसर काल की पहली
कहते हैं भगवती मोरा देवी माता, कहते हैं मोक्ष ससुराल है। कहते पहले मैं देख के आती हूँ। किसको बोला? तेरे ससुराल को। पहुंच गई वहां पर, बेटा बहुत अच्छा स्थान है, आप भी क्या करो, जल्दी आओ इन कर्मों को क्षय करके। कहने का मतलब इस चीज को प्राथमिकता दोगे। एक भौतिक संपदा है और एक आध्यात्मिक संपदा है। भौतिक संपदा नश्वर है और आध्यात्मिक संपदा शाश्वत है। जो भौतिक संपदा क्षणिक शांति देती है, सुख देती है, आध्यात्मिक संपदा आत्मा को शाश्वत शांति देती है। बस भौतिक संपदा से निकल करके शाश्वत संपदा की ओर बढ़ना है। ग्रंथि तोड़ दी, अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे सम्यक प्राप्त करते हैं, कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।